नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन की कालिदास अकादमी संकुल में आज सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन द्वारा मालवा पत्रकारिता उत्सव के दूसरे दिन समापन समारोह में भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा और सारा समय के प्रमुख पत्रकार उपेंद्र राय ने प्रदेश के पत्रकारों का सम्मान किया और पत्रकारिता के विषय पर प्रकाश डालते हुए उद्बोधन दिए। उज्जैन के कालिदास अकादमी संकुल हॉल में आयोजित 2 दिवसीय मालवा पत्रकारिता उत्सव का रविवार को समापन हुआ। यहां समापन अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा और सहारा न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। यहां अतिथियों ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में मालवा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का सम्मान हुआ। सारा समय के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ हमारे संरक्षक माँ दीपक भारती, देवेंद्र पुरोहित जी, देवेंद्र यहीं विराम देते हैं। शिवेंद्र तिवारी जी, सभी अतिथियों से मेरा एक निवेदन है, इस मंच का संचालन करने वाले श्री हिमांशु शर्मा, चाहे वो साधारण मानवी हो, चाहे राजनीति में बैठे लोग हों, शासक हों, प्रशासन के लोग हों या कि पत्रकारिता हो, सब जगह गुस्सा बढ़ रहा है। और ऐसे ही समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता की हम और आप सबकी है कि उसे समाज के बढ़ते हुए गुस्से पर फायर ब्रिगेड के रूप में काम करना है। चाहे वो सांप्रदायिक विद्वेष का विषय हो, चाहे इस वक्त युद्ध के मुहाने पर और आज की ताज़ा खबर के मुताबिक विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा हुआ ये पूरा विश्व हो, इस क्रोध को, इस गुस्से को थामने का काम पत्रकारिता को करना है। परवेज जी ने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई पत्रकार, कोई लेखक नहीं हुआ। इस बात से कोई भी आज से 70,000 पत्र लिखे और आम लोगों के पत्रों का जवाब दिया है। ये तो एक बात है। और के पीछे जो उनका वक्तव्य और मंतव्य था वो यही था कि कांग्रेस के अंदर बैठकर आज हम लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं, तो हमारी भी बातों को काटने वाला कोई चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि हमारा विरोधी हो, बल्कि वो कांग्रेसी भी हो सकता है जो हमारे बगल में बैठता है। आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता का, किसी समाज के फलक पर बैठे बड़े आदमी का मन इतना उदार और करुणा से भरा हुआ हो कि अपने बगल में अपने किसी जूनियर साथी के विरोध को भी वो सहज और सहसा बर्दाश्त कर ले। मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों बुलाया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाचार निकालने की इच्छा मेरे बंधुओं की होगी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और हर्ष जी और विशाल जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं उन दोनों के प्रति। और यहाँ मंच पर विराजमान मेरे लिखने की उस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, यदि मैं बड़े नरेंद्र सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपाया है। पिछले 100 वर्षों से जवानियां अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्र हित सर्वोपरि की विचारधारा के विस्तार में लगी हुई है।
आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं वे आपके परिश्रम का फल है, यह भ्रम हो गया है। सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य होता है, जैसा अभी आपके सिर चढ़ गया है। प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो? कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम ही लागू करें, यह विचारधारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है, जनमत के साथ भी यही है। आपकी सोच कृषकों के हित की ही हो सकती है, परंतु कोई स्वयं का भला नहीं होने देना चाहता, तो भलाई का क्या औचित्य है? उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पवासा मल्टी में तोड़फोड़ करने वाले एवं गाड़ियों के कांच फोड़ने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़ाए गए आरोपियों से लोगों का भय खत्म करने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में उनका जुलूस निकाला। उज्जैन के थाना पवासा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व अज्ञात बदमाशों द्वारा आपसी विवाद के चलते पवासा मल्टी में लोगों पर पथराव कर 2 गाड़ियों के कांच फोड़े गए थे। वहीं लाठी डंडों से कुछ लोगों को पीटा भी गया था। मामले में पवासा थाना टीआई गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि 5 आरोपी में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए टीम तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें पकड़कर न्यायालय पेश किया जाएगा। आज पकड़े गए 3 आरोपियों को तस्दीक के लिए वापस मल्टी में लाए थे, जिन्हें बाद में न्यायालय में पेश किया गया। परसों रात की बात है, करीबन 10 साढ़े 10 की बात है। कुछ लोग यहाँ पवासा मल्टी में आए, इनसे आपस का झगड़ा था। गाड़ियों से आए, डंडे लेते हुए हाथ में आए, पत्थरों से, डंडों से यहाँ पे मारपीट भी की और कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी फोड़ी। तो उस संबंध में हमने 3 लोगों को पकड़ा है, इसमें 2 लोग और बाकी है। इनको यहाँ पे घटनास्थल पर तस्दीक कराने लाए हैं। इनके द्वारा ये जी ब्लॉक है, वहाँ पर एक अंकित गुप्ता नाम का व्यक्ति है, उसके साथ में मारपीट की और उसकी गाड़ी और एक अन्य व्यक्ति और है, उसकी गाड़ी के कांच फोड़े इन्होंने। उज्जैन में 16 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर दी है। उज्जैन पुलिस द्वारा गुंडा अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के चलते आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर भी किया जा रहा है। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि उज्जैन जिले के 16 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलाधीश महोदय को अपराधियों की सूची भेजी गई थी, जिस पर जिलाधीश महोदय ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कल थाना माधवनगर में एक कंप्लेन आई थी। नगर निगम के एक सब इंजीनियर है, उन्होंने एक कंप्लेन की थी कि वो कहीं पर गार्डन के कुछ पेड़ों के वो देखने गए थे। निर्माण कार्यों वालों ने वहाँ पर कुछ सामान डाल करके उन पेड़ों को क्षति पहुँचाई और इस बात पे जब उन्होंने सामने वालों से पूछा तो उन्होंने विवाद करने की स्थिति बनाई, जिस पर से थाना माधवनगर में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। किन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया? वहीं क्षेत्र के जो मोहल्ले के निवासी 2-3 लोग नामजद हैं, उसमें उनके खिलाफ प्रकरण पति का भी नाम इसके अंदर आ रहा है। मुझे नहीं पता कौन है, बट 2-3 लोगों के नामजद खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। महाकाल थाना क्षेत्र के गांव सदावल में कल एक रात्रि में एक विवाद हुआ था 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चोटें पहुंचाई और दोनों लोग अस्पताल में एडमिट है, जिस पर से थाना महाकाल में दोनों पक्षों के खिलाफ में क्रॉस मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? प्राथमिक जाँच में उनका कोई पुरानी रंजिश और ज़मीन संबंधी कुछ विवाद सामने आ रहा है। सर, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने हाल ही में पुलिस से कई कर्मचारी एवं अधिकारियों की भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता के चलते इन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ दिन पूर्व उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले में युवक द्वारा आरोप लगाया गया है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी जानकारी के बिना करोड़ों की राशि को बैंक खाते में जमा किया गया। मामले में फरियादी युवक द्वारा पुलिस के अधिकारियों पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया है, जिसे लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने बयान देते हुए कहा कि मेरा तो पहले से ही यही कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। जो भी अगर जिसने भी रिश्वत मांगी है और जिनके नाम आ रहे हैं उनकी जांच करना चाहिए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि फरियादी 2-3 दिन से घूम रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसे जब लोगों को अगर फरियाद करने आए और उनकी फरियाद ही नहीं सुनी जाएगी तो ये तरीका ठीक नहीं है।
मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल कसना चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाड़ी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।